हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रिसेंटली एक सोलर पावर स्कीम फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ये न्यूज़ में रही है पिछले 3-4 दिन से। अब इसको समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि क्या होता है। हाँ, बिफोर दैट परिश्रम प्रोग्राम की मैं बात करना चाहूँगी जो इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्राइस पॉइंट से घबराना नहीं है, आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज़ कर सकते हैं, आपकी फ़ी कुछ ना कुछ कम ज़रूर हो जाएगी। अब यहाँ पे होगा क्या, अब देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। अब आप देख सकते हैं 15 जनवरी से लेके पूरा शेड्यूल सेट है कि 27 तक आपका पॉलिटी के सारे टॉपिक्स का टेस्ट हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया एडवांटेज पता क्या है कि आपका शेड्यूल बना हुआ है। तो मान लीजिए आपको शेड्यूल बनाने में इशू आता है, वो यहां से रिजॉल्व हो जाएगा, राइट। और आप पर टेस्ट देखेंगे कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। पर टेस्ट आप देखेंगे 30 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, सो दैट जो उस टॉपिक की जो मोस्ट रेलेवेंट चीजें हैं उन पे हमारा फोकस जाए। आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट के 2-3 हजार टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को लास्ट मिनट पढ़ना जरूरी है। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि उस टॉपिक का पीवाईक्यू का टेस्ट होगा। पिछले 10 साल के पीवाईक्यू जो है थीमेटिकली अरेंज्ड होंगे। सो बाय द टाइम आप 15 तारीख से 29 तारीख तक पहुंच रहे हैं, पॉलिटी का आपका बेसिक प्रिपरेशन जो है हो चुका है। नाउ यहां पे आप देखेंगे करंट अफेयर्स के भी आपके टेस्ट रहेंगे। आप देख सकते हैं कि सेपरेट टेस्ट है यहाँ पे डिफरेंट महीनों के। तो आइडिया सिंपल है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं अलोंग विद ऑल द अदर टॉपिक्स इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। और मैं हमेशा कहती हूं कि आप कूपन कोड में किसी भी स्लीपी के कोर्स में मेरा नाम यूज करेंगे, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगी। चलिए बेसिक्स पे आते हैं। सोलर पावर स्कीम न्यूज में रही है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इसको देखने का एक और तरीका क्या है, एक न्यू सोलर पावर स्कीम आई है कैटेगोरिकली फॉर पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब इसको समझने से पहले हम एक स्कीम के बारे में कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे, पीएम जनमन। पीएम जनमन को क्यों समझना है? बिकॉज इसी के अंतर्गत जो है न्यू सोलर पावर स्कीम की बात हुई है। अब थोड़ा बेसिक समझते हैं जो पीआईबी में भी दिया हुआ था कि बजट स्पीच में बात हुई थी टू इंप्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीवीटीजीज। अब पीवीटीजीज क्या होते हैं? जिनकी हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करना है। तो अगर आप देखेंगे ये मोर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं अमंग दी ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। तो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया कि लेट्स आइडेंटिफाई मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी। और उस सेपरेट कैटेगरी को आज क्या कहा जाता है? पीवीटीजीज। यहां पे लिख लीजिएगा, देबार कमीशन का बहुत ही ज्यादा रोल रहा है, राइट। और उस समय पे आप देखेंगे 52 ग्रुप्स डिक्लेयर किए गए थे, इवेंचुअली और भी ग्रुप्स ऐड किए गए। आज ये 75 जो हैं ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए आप अकॉर्डिंगली 75 पीवीटीजीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द कंट्री। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्राइटेरिया क्या है आइडेंटिफिकेशन का? पहला क्या है? प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लिटरेसी कम है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, पॉपुलेशन भी आइदर डिक्लाइन हो रही है, कम है, या फिर स्टैग्नेंट है। अब यहां पे भी ध्यान देना जरूरी है कि ये 75 पीवीटीजीज जो है, राइट, आप यहां पे जो है दे आर लोकेटेड इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनको मिला के 75 कम्युनिटीज की बात है। अब बजट स्पीच में क्या कहा गया कि इनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है। तो फॉर दैट आप देखोगे मल्टीपल स्कीम्स की बात है, राइट। मल्टीपल स्कीम्स है तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एसोसिएटेड होंगी। कैटेगोरिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब किस तरह की चीजें, क्या बेसिक आइडिया है यहाँ पे कि आपको उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करनी है तो पक्के हाउसेस दीजिए, कनेक्टिंग रोड्स दीजिए, कम्युनिटी वाटर सप्लाई दीजिए, इसी तरह से कुछ प्रोग्राम्स। अब आपको प्रोग्राम्स याद नहीं करने हैं। आप देखिए यहाँ पे सोलर प्रोग्राम्स की बात हुई है, राइट। आप देख सकते हैं सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम, सोलर लाइटनिंग्स, इन सब की यहां पर बात हुई है। तो जो इस पूरी स्कीम में पीएम जनमन में जो सोलर वाला कंपोनेंट है उसको केटर करने के लिए एक्चुअली न्यू सोलर पावर स्कीम की बात हुई है, राइट। यहां से आपको बेसिक समझ में आ गया। अब जो है इस स्कीम में बात क्या हुई है ये समझते हैं। न्यूज में तो चलिए इतना ही था कि सोलर पावर स्कीम की बात हुई है। यहां पे बात हुई है 1 लाख हाउस होल्ड जो पीवीटीजी से जुड़े हुए हैं उनको इलेक्ट्रीफाई करने की। और कहां पर इलेक्ट्रीफाई होंगे? पीवीटीजीज की बात हुई है। कहां पे पीवीटीजीज एसोसिएटेड थे? 18 स्टेट्स और अंडमान निकोबार, यहां पे भी आप देखिए उन्हीं जोन से एसोसिएटेड है। और ये स्कीम मैंने आपको बताया पार्ट है किसका? पीएम जनमन स्कीम का।
राइट। तो इलेक्ट्रीफाई करने हैं 1 लाख हाउस होल्ड कैटेगोरिकली जो पीवीटीजी से एसोसिएटेड है, राइट। और बजट कहां से आएगा? पीएम जनमन से। आप देखिए बहुत सारे स्टेट्स यहां पर लिखे भी हुए हैं, आपको रट्टा नहीं मारना है, बस एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहां पर दिया हुआ है, राइट। अब यहां पे देखिए, यहां पे इंस्टॉलेशन की अगर आप बात करते हैं, मैं आपको दिखाती भी हूं, देखिए यहां पे बात हुई है इंस्टॉलेशन की, 2-3 चीजों की यहां पे बात कर रहे हैं। देखिए सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग, एंड आप देखेंगे उन जगहों पे कैटेगोरिकली, मैं और डिटेल में बताऊंगी, उन जगहों की जो कैटेगोरिकली जो आपकी कन्वेंशनल ग्रिड होती है, जहां से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उससे कनेक्टेड नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा रिमोट रीजन है, जो कन्वेंशनल ग्रिड से कनेक्टेड नहीं। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लिख तो यहाँ पे काफी कुछ दिया हमने। अब देखो इसमें बेसिक चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये बोल रहे हैं, एक चीज तो पक्की है कि इन्हें 1 लाख पीवीटीजीज को इलेक्ट्रीफाई करना है, और कैटेगोरिकली वो रीजन्स जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। अब इन्होंने पहली चीज क्या बोली कि वो रीजन्स जो स्कैटर्ड है, कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे पीवीटीजीज हैं, जो स्कैटर्ड जोन्स हैं, जहां पे मतलब स्कैटर्ड है पीवीटीजीज के हाउस होल्ड्स, है ना, उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि बेसिक पॉइंट क्या था, हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इन्होंने बोला जहां तो स्कैटर्ड है पीवीटीजीज के घर, वहां पे हम एलईडी बल्ब्स लगाएंगे, है ना, फैंस इंस्टॉल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके लिए, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग और मेंटेनेंस के लिए एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहेगा। ये कहां पे थे? जहां पे स्कैटर्ड है घर। मान लो कहीं पे क्लस्टर ऑफ हाउस होल्ड है पीवीटीजीज का, या उनका हैबिटेशन या हैमलेट है, वहां पे छोटा सा, है ना, सोलर मिनी ग्रिड लगा देंगे। सोलर मिनी ग्रिड ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटी, जहां पे जो उतने क्लस्टर के लिए सही हो। तो सोलर मिनी ग्रिड की बात होगी, बैटरी बैंक होगा, उस ग्रिड से जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, वहां से जो मीटरिंग सिस्टम है और जो एसोसिएटेड कंपोनेंट है, वो भी वहां पे लगा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया, पीवीटीजीज के घर जो है स्कैटर्ड है या फिर एक क्लस्टर में है। स्कैटर्ड है तो आपको चीजें अकॉर्डिंगली मिलेंगी, क्लस्टर में है छोटा ग्रिड बना दिया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस भी बना दी जाएंगी। और यहां पे आप देखोगे, यहां पर भी जो डेवलपर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मिनिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आप देख सकते हैं, ये मल्टीपर्पज सेंटर्स एमपीसीज है ना, इनकी भी सोलराइजेशन करेंगे कैटेगोरिकली उन जोन्स में जहां पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। तो बैटरी बैंक जो वहां की लोड कंडीशंस है, अकॉर्डिंगली वहां पर बात की जाएगी, राइट। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहां पे अगर हम वापस जाएं तो यहां पे देखिए यही तो बात हुई हुई थी कि आपकी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हो, एमपीसीज हो, राइट। तो ये चीजों की जो हमने बात करी थी उन पीएम जनमन में, उन्हीं चीजों को जो है हम यहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ये स्कीम कौन इंप्लीमेंट करेगा? रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक यूटिलिटी या डिस्कॉम उस पर्टिकुलर पीवीटीजी के एरिया में। तो ये भी एक पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इंडिया की जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमें रिन्यूएबल्स की तरफ चलना है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ बढ़ने की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सोलर कंपोनेंट जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। प्लस यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इनहैंस किया जाएगा, जहां बिजली नहीं है वहां तक बिजली पहुंचाई जाएगी, राइट। तो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज रिन्यूएबल्स का यूज है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी की भी बात हो रही है। ऑल्सो थोड़ा सा एनवायरमेंट में जो चीजें आप पढ़ते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो जो इंडिया की ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं कि आपको अपने एनर्जी बास्केट में नॉन फॉसिल्स का शेयर बढ़ाना है, नॉन फॉसिल का शेयर बढ़ाना है, तो एनर्जी मिक्स भी, इंडिया का एनर्जी बास्केट भी एक्सपैंड हो रहा है। हमारी जो डिफरेंट अग्रीमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, जहां पे हम रिन्यूएबल्स की तरफ जाने की बात करते हैं, उसकी तरफ भी ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप जो है माना जा रहा है, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आई है। कभी भी आपको मेंस में भी क्वेश्चन आए ना, मान लीजिए कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं, आप इस स्कीम को वहां पे कोट कर सकते हैं, राइट। कभी भी आपको स्कीम्स आए कि सरकार जो है रिन्यूएबल्स के लिए क्या स्टेप ले रही है, वहां पे भी आप इसको मेंस में जरूर कोट करें। तो जब भी आप कोई चीज प्रीलिम्स में पढ़े ना, तो इस तरह पढ़े कि जब मेंस में उसको कोट करने की बारी है ना, एग्जांपल्स में, आपको सारी चीजें याद हो। तो ऐसे ही डिटेल में सब कुछ पढ़ते रहेंगे दोस्तों। परिश्रम प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो जरूर इसे कंसिडर करें। थैंक यू सो मच।